गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 9 भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। फिजिक्स मीन्स क्या होगा? भौतिक विज्ञान। हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। इसमें आपका पढ़ना है सरल रेखीय गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखीय गति होती क्या है भाई? इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक सरल रेखा में गति को ही सरल रेखीय गति कहते हैं। जब किसी गतिमान वस्तु की गति कैसी हो? एक रेखा में हो, उस गति को क्या सरल रेखीय गति कहेंगे। आइए इसमें हम देखते हैं इस सरल रेखीय गति में दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। दूरी क्या होती है? आप दूरी की परिभाषा लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, उसके लिए समय भी होना चाहिए, कुछ समय होगा, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ से आप यहाँ चले आए, ठीक है, यह आपका घर है और यहाँ से आप स्कूल चले आए। तो घर से स्कूल आ गए, यहाँ आने के लिए कुछ समय लगा होगा। तो घर से स्कूल यही रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हैं जितना समय में या किसी गतिमान वस्तु द्वारा जितना समय में किसी तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। इस दूरी का मात्रक मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होगा और इससे छोटा मात्रक, दूरी से छोटा मात्रक आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब होते हैं। मीटर से बड़ा हो जाएगा मात्रक आपका क्या? किलोमीटर, ठीक है ना, डेकामीटर, ऐसे करके। तो दूरी के बारे में अभी आपने जाना। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको सदिश कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो हमने कहा दूरी क्या है? अदिश राशि है। आगे पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन होता है। विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन की परिभाषा होगी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहा जाता है। अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे यहाँ से सॉरी ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति है आपका, कहाँ पर है, या घर से चला और यहाँ पर आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा? इसके बीच का अंतर ही इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, अब ये देखा जाए, विस्थापन का मात्रक भी आपका मीटर ही होता है, मीटर ही होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। यदि दूरी और विस्थापन में आपका बीच का अंतर पूछा जाए, अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बीच अंतर बताइए। आप पॉइंट में लिखते जाएंगे। पहले पॉइंट में इस दूरी वाले में लिख देंगे, इसकी परिभाषा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख देंगे विस्थापन वाले में, विस्थापन में अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहेंगे। दूसरा पॉइंट में इसका मात्रक मीटर होता है, दूरी का विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होगा। तीसरा पॉइंट में लिख देंगे यह एक दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी में लिख देंगे कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक, ये 3-4 पॉइंट हैं आपके, बहुत है। इतना आप कर लेंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर। क्लियर? अच्छा, आगे हम चलते हैं। एक बात और बता दें आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले ले, मैं समझा देता हूँ कि दूरी विस्थापन के बारे में जान लो आप। जैसे यहाँ से आप घर से स्कूल चले, दूरी विस्थापन के बारे में एग्जाम्पल लेता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ, आप चिंता ना करो। घर से आपने स्कूल गया, ये मान लिया जाता है कि घर से स्कूल आपका 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर? 2 किलोमीटर की दूरी पर है आपका। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए राधा जी को, ये हैं राधा, अपने घर से स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद पुनः वापस लौट करके घर आ गए। तो यदि प्रश्न किया जाए कि राधा कितनी दूरी तय की और राधा का विस्थापन बताइए, दो बात पूछा जाए आपसे, तो आप ये बताएंगे बाबू कि ये राधा ने घर से स्कूल गई 2 किलोमीटर और फिर स्कूल से घर आ गई, तो यानी 2 गई और 2 आई, अर्थात इनकी दूरी कितना हो गई? राधा की 4 किलोमीटर हो गई। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। और विस्थापन पूछा जाए तब इसका विस्थापन इनका कितना होगा? तो विस्थापन की परिभाषा अभी हमने बताया कि अंतिम स्थिति और माइनस प्रारंभिक स्थिति, इन्हीं को सारे विस्थापन कहते हैं। अब ये देखा जाए, राधा ने यहाँ से चला, पुनः यहाँ पर आ गई, तो राधा का अंतिम स्थिति यही है और प्रारंभिक स्थिति भी कहाँ पर थी? यहीं पर थी, अर्थात इनका अंतिम और प्रारंभिक स्थिति कितना हुई? 0 प्राप्त हो गई। सॉरी, इनका विस्थापन कितना मिला? 0 प्राप्त हो गया, अर्थात अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या मिले? 0 है, इसलिए इनका विस्थापन क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अब इसमें जैसे आपको हम कह दें कि ए राधा ने सीधे घर न आकर, देखिए बीच में क्या कर रही है खेला, राधा जी ने बीच में क्या खेला किया? ए राधा का घर है और बीच में इनके सहेली का घर है, सहेली का घर। आइए राधा और सहेली के बीच एक रिश्ता। देखिए बाबू, हम यहाँ से मान लिए कि इनका घर ये सहेली वाला यहाँ पर है, और ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से स्कूल आपका 3 किलोमीटर है
और स्कूल से इनके सहेली का घर 1 किलोमीटर। राधा ने क्या किया? देखिए, मैं दूरी और विस्थापन आपसे पूछूंगा, आप बताइए बैठे बैठे। राधा ने घर से स्कूल गई और स्कूल जाने के बाद फिर वापस आई और यहाँ पर अपने सहेली के घर रुक गए। तो आपसे प्रश्न हमने किया, राधा ने घर से स्कूल और स्कूल से अपने सहेली के घर रुक गए। तो आपसे ये पूछा गया कि राधा ने कितना दूरी तय किया और राधा का विस्थापन कितना है। तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही जवाब देंगे कि जितना भी दूरी तय की होंगी राधा, वही इनकी दूरी होगी। भाई, परिभाषा हमने बताया था दूरी का, किसी व्यक्ति या वस्तु या गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, देखिए दूरी, यहाँ से राधा ने गए 3 किलोमीटर, स्कूल गई और फिर पुनः स्कूल से कहाँ पर आई हैं? अपने सहेली के घर 1 किलोमीटर, अर्थात 3 1 कितना हुआ? 4 किलोमीटर की दूरी तय किया राधा ने। और राधा का यदि आपसे विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन पूछा जाए, क्या बताएंगे विस्थापन? अबे हमने बताया था अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। प्रारंभिक स्थिति यह, अंतिम इस समय यहाँ पर है, यानी यहाँ से यह कितना दूर है? बोले बाबू, पूरा 3 था, 1 इसमें से माइनस हो गया, अर्थात 2 है। और इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? यह 0 है। इसमें से माइनस आपने कर लिया तो कितना मिला? 2 किलोमीटर, अर्थात इनका विस्थापन क्या प्राप्त हुआ? 2 किलोमीटर प्राप्त हुआ। अगर आप दिन भर घूमते रहो, घर से निकले आपने, दिन भर चलते चलते आपने यहाँ पर आ गया, घर आ गए आप, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी दूरी कितना हुई और विस्थापन आपका कितना हुआ, तो दूरी तो आप बताएंगे कि जितना दूर आपने घूमा सबको जोड़ देंगे, वह आपकी दूरी होगी, और विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। इसलिए आपसे यह कह रहे हैं हम कि विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है, न वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये था विस्थापन और दूरी। और बातें इस पर है, फिर अगली कक्षाओं में इतना आप जानिए काफ़ी है। आगे टॉपिक है, आपने दूरी विस्थापन देख लिया, आप जानिए समान तथा असमान गति। समान तथा असमान गति, समान तथा असमान गति, समान तथा असमान गति। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान तथा असमान गति क्या होती है? गति को हमने आपको बता दिया है। अब इसमें देखिए समान गति के बारे में चर्चा हो रही है। समान गति क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा या गतिमान किसी के द्वारा यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है तो उसे समान गति कहते हैं, और यदि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो रही है
तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, या यह कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समयों में दूरी समान तय हो तो यह क्या होगा, आपका समान गति। और दूरी असमान है तो वह क्या करे भाई, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही हैं तो वह गति उसकी क्या होगी, असमान गति होगी। ठीक है, समय बराबर है। जैसे हम यहाँ से कहें कि राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 1 सेकेंड में यहाँ 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से अगले 1 सेकेंड में यहाँ 2 किलोमीटर चला, तो यानी 1 सेकेंड में वह कितना दूरी तय कर रहे हैं, 2 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं, चाहे जैसे तय करे भाई। हाँ, यदि हम यह कहें कि यहाँ 1 सेकेंड में 2 चला इन्होंने और यहाँ 1 सेकेंड में या 1 मिनट में जो लेंगे, यहाँ अगर मिनट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी मिनट होना, यहाँ सेकेंड है तो यहाँ पर भी सेकेंड होगा। तो अगर 1 सेकेंड में यहाँ पर 3 चले, कितना चले, 3 चल दिए, तो यह देख रहे हैं समान समय में, यानी 1 सेकेंड था, यहाँ पर भी 1 सेकेंड है और यहाँ पर दूरी अलग अलग चल रहे हैं, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी गति या इनका चाल क्या है, असमान हो गया। और एक समान दूरी है समान समय में तो उसकी चाल क्या हुई, समान गति कहलाएगी। ठीक है, आगे चलिए। अब ये देखा जाए, यदि इन सभी दूरियों को जोड़ करके इनके समय से भाग दे दिया जाता है, समय के योग से, तो ये इनका औसत निकल जाता है। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, चाल। चाल क्या होते हैं, चाल बाबू, चाल, स्पीड, स्पीड के बारे में आप देखिए, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा के समय। या दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चाल की परिभाषा का बताई जाए तो लिखेंगे, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी, या कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। पुनः एक बार फिर, कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या, चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि चाल को v से और दूरी को s से और समय को t से डिनोट किया जाए तो v बराबर s/t होगा। चाल का मात्रक होता है, मात्रक, चाल का क्या होगा बाबू, देखिए चाल का मात्रक क्या होगा, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर और अपान समय का मात्रक होता है सेकेंड। अर्थात कह सकते हैं चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक। क्लियर हुआ, ये तो चाल हुआ, यानी वस्तु की चाल हो गई। या यदि यह कहा जाए कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान है, इसकी t1 समय पर किसी निश्चित बिंदु से, देखिए यह निश्चित बिंदु है, यहाँ से t1 समय में दूरी s1 है और t2 समय में निश्चित बिंदु से t2 समय में यह दूरी इसकी कितना है, s2 है। तो इस वस्तु की चाल हो जाएगी, जो जितना समय लगेगा, समय का अंतर, ठीक है ना, वस्तु की चाल हो गया
S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1, यह हो जाएगा। वस्तु की चाल कितना हुई? S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। किस केस में? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से T1 समय में दूरी S1 तय की तथा T2 समय पर S2 हो जाती है, इसका T2 माइनस T1 समय अंतराल में S2 माइनस S1 दूरी तय की है। ठीक है ना? तो यह प्राप्त हो गया आपका। इसका औसत चाल बराबर फार्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय। कुल दूरी बटा के कुल समय। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल की परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई और कुल समय का अनुपात, उसका क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए औसत चाल। औसत चाल का भी मात्रक वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। और मीटर किसका मात्रक है, सेकेंड किसका मात्रक है, किलोग्राम किसका मात्रक है, मूल राशियों के बारे में हमने आपसे बताया था। आगे फिर आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।